सेवा की होगी तो उसी का प्रदर्शन अपना बच्चा करेगा। अगर हमने पिताजी की सेवा नहीं की है, माताजी की सेवा नहीं की है और हम हमारे बच्चे के साथ से आशा करें कि हमारी सेवा होना चाहिए, तो मेरे को ये दुर्भाग्य की बात लगती है, ये सौभाग्य की बात नहीं है। तो सबसे पहले बात यह है कि संत महात्मा के बीच में जा करके हमारी मति को हम दुरुस्त कर ले। यह बात कहीं बाजार में नहीं मिलेगी। बड़ा सत्संग का वाह दरिया नहा ले जिसका दिल चाहे, और दिगर से दाग पातक का छुड़ा ले जिसका दिल चाहे। यह मिलेगी सत्संग में, दूसरी जगह नहीं मिलेगी। तो मेरा आप सबसे निवेदन है यह कि सत्संग में जितना समय बिता सके सत्संग का सहारा ले। कोई संत महात्मा आए उसका आदर न होना चाहिए, अनादर नहीं होना चाहिए। संत ही एक ऐसे है जो निस्वार्थ आप लोगों को ज्ञान बुद्धि देता है, बाकी तो और बात अलग है। एक गांव की बात बताऊं, मैं एक दृष्टांत देता हूं थोड़ा सा, कि एक गांव में 4 कुत्ते थे। कितने कुत्ते थे? 4। अब 4 कुत्ते थे और उस गांव में यह कुआं था। गांव वाले जो है तो उसी कुएं से पानी भरते थे। पानी भर के उसी से नहाना धोना पीना आदि सब व्यवहार उसी से होता रहता था। कैसे? वो कुएं के द्वारा। एक दिन क्या होता है कि चारों कुत्तों की लड़ाई हुई, और चारों कुत्ते की लड़ाई होकर के वो चारों लड़ते लड़ते क्या हुआ कि वो कुत्ते कुएं में गिर गए। अब चारों कुत्ते जब कुएं में गिर गए तो अब निकाले कौन? कैसा करे भाई? अब वो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो कुएं का पानी जो है खराब हो गया। गांव वालों ने विचार किया कि साला कैसा किया जाए। अब एक बात है, पंडित लोग सबको बताते हैं कि वह ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, चलो पंडित के पास चलो। तो पंडित जी को जाकर के पूछने लगे, भैया पंडित जी हमारे गांव में एक ही कुआं था और वो कुआं में से पूरा गांव पानी भरता था। अब पूरे गांव में पानी की बड़ी आपत्ति हो गई है, तो कैसा किया जाए? तो बोले वो कुएं में कुत्ते गिर गए हैं पूरे, और वो कुत्ते पूरे सड़ गए हैं, तो कैसा करना चाहिए? हाँ, तो बोले एक बात है, तुम ऐसा करो अब कि जितनी भी नदी है कम से कम 51 नदी का पानी लाओ और 51 नदी का पानी ला करके उसमें डाल दो। गंगा जमुना सरस्वती जितनी भी है सब पानी डाल दो उसमें, वो पवित्र हो जाएगा। लोगों ने सोचा कि अच्छी बात है भाई, ये गांव के लोग गए और वो पानी लाया और ला करके उसमें डाल दिया। तो अब हुआ क्या कि वो कुत्ते धीरे 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 ज्यादा ही सड़ना चालू था। अब ये पानी डाल दिया तो ये और पानी दूसरा मिल गया उनको कुत्तों को, तो और भी ज्यादा कम बदबू आ रही थी, तो और भी ज्यादा आने लग। गांव में एक मोहल्ले में फैल रही थी तो वो पूरे गांव में फैलने लगे दुर्गंध। तो विचार किया कि बेटी ये कम थी तो अब ज्यादा फैलने लग गई। नहीं नहीं नहीं, अब ऐसा बात करो कि वो पंडित अच्छा बताता है। उसके बाद आप दूसरे पंडित के पास जाते हैं भाई। तो दूसरे पंडित के पास गए वो, और जा करके बोले पंडित जी
हमारे गांव में बड़ी आफत हो गई। तो बोले काहे की? पानी पीने की। तो बोले पानी पीने की आफत हुई तो बोले कुआं हुआ खोदो या तो कहीं से पानी लाओ, बोले नदी नाले से। तो नहीं, बोले कुआं तो है पर उसमें पानी भी है, पर आफत ये हो गई कि उसमें 4 कुत्ते कूद गए हैं और वो पूरे सड़ गए हैं। तो बोले ठीक है, आप ऐसा करो, बोले कि आप हवन कर दो। हवन कर दो तो हवन करने से जो है बोले वो साफ सुथरा हो जाएगा, बोले पवित्र हो जाएगा। निकालने की नहीं बोल रही। तो पंडित को लाया और पंडित को ला करके उसमें क्या किया कि हवन कर दिया। अब जब हवन कर दिया, कुत्ते भी उसमें थे, पानी भी उसी में है और हवन भी कर दिया। और वो हवन का जितना भी पूजा पाठ था वो भी डाल दिया, क्योंकि पूजा हवन का जो है तो वो आहुति देना पड़ता है उसमें, डालना पड़ेगा तब तो पवित्र होगा। अब वो और भी ज्यादा जो है, नहीं कम था तो और भी ज्यादा बढ़ गया। गांव के लोगों ने सोचा, बड़ी ये विचार की बात हो गई। एक पंडित ने ऐसा बताया, दूसरे ने ऐसा बताया, अब कैसा करें अपन? तो बोले अब कैसा करें भाई, पंडित लोग तो ऐसे ही बता रहे हैं, कौन से पंडित के पास जाना, क्या करना। बड़े विचार की बात हो गई। हाँ, ऐसे जो है भटकते हुए एक संत जी आ गए बाहर से। पंडितों का लोग बाग जो है बड़े निराशा से बैठे थे, हाँ, नाराज होकर के, उदास होकर के बैठे हैं और देख रहे हैं कैसा क्या करना चाहिए। तो संत जी आए और संत जी ने देखा कि लोग उदास क्यों बैठे इस गांव में, कारण है क्या? तो बोले क्यों दादा आप क्यों उदास बैठे हैं? अजी महात्मा जी क्या बताएं, हमारी बड़ी आफत हो गई है। तो बोले कैसी आफत हो गई? बोले एक ही कुआं था हमारे यहाँ पे, पानी पीने के लिए पूरे गांव वहाँ का पानी पीते थे। अब पूरे गांव के ऐसी आफत हो गई कि पानी पीने की बड़ी दिक्कत आ गई है, कहाँ से लाए क्या करें? तो बोले कैसा क्या हुआ? उसमें 4 कुत्ते कूद गए हैं, बोले। अच्छा, तो फिर आपने क्या किया, उसका इलाज नहीं किया क्या? हिसाब इलाज तो कर दिया, बोले। एक पंडित ने बताया कि सब नदी का पानी लाके डालो उसमें, और दूसरे पंडित ने बताया हवन यज्ञ कर लो, ऐसा बताया, बोले। तो बोले भैया आप ना हवन का पानी काम करेगा, ना वो नदी का पानी काम करेगा। आप ऐसा करो, ये जो है कूदे वाले कुत्ते उनको पहले निकालो, और कूदे वाले कुत्ते को निकाल करके वो जितना पानी खराब हुआ है वो पूरा पानी को निकालो, और निकाल करके उसको साफ सुथरा कर दो। और साफ सुथरा करके और फिर उसमें जो पानी आएगा तो फिर वो पानी पवित्र हो जाएगा, बोले। आप ऐसा मत करो कि उसमें हवन यज्ञ करो या नदी का पानी, जब तक के वो हमारा वो सड़े कुत्ते नहीं निकलेंगे तब तक के पानी पवित्र नहीं होगा।